नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एशविन्स टेक टॉक में। कभी कभी रात को जब तारों भरा आसमान देखता हूं तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक सवाल मन में कौंधता है, एक सवाल जो शायद आप सबके मन में भी उठता होगा। क्या वाकई ये धरती हमारा असली घर है या फिर हम किसी और दुनिया के मेहमान हैं, अनजाने में यहाँ आ पहुंचे? सोचो, इस धरती पर लाखों प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हर कोई अपने आप में संपूर्ण, इस ग्रह के साथ एकदम घुला मिला। लेकिन इंसान, क्या हम वाकई यहाँ के हैं? हमारी बनावट, हमारी सोच, हमारी जिज्ञासा, सब कुछ इतना अलग, इतना विचित्र। ऐसा क्यों? क्या हम वाकई किसी और दुनिया के वारिस हैं जिन्हें किसी वजह से इस अनजान ग्रह पर छोड़ दिया गया? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से दबे पड़े हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारियां विभिन्न स्रोतों पर आधारित हैं और इनकी सत्यता की पुष्टि की गारंटी नहीं दी जा सकती। कृपया इस जानकारी को वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण के रूप में न लें। किसी भी दावे, सिद्धांत या विचार को मानने से पहले अपनी रिसर्च अवश्य करें। धरती पर जीवन करोड़ों सालों से फल फूल रहा है। हर जीव, हर पौधा इस ग्रह के नियमों के हिसाब से ढला हुआ है। सूरज की तपिश हो या सर्दी की जकड़न, हर मौसम में ये जीव आराम से रह लेते हैं। लेकिन इंसान, हम हर मौसम से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी, सर्दी से बचने के लिए हीटर। क्या ये अजीब नहीं लगता? जैसे जानवरों को देखो, एक शेर, एक चीता या फिर एक हिरण। उन्हें कभी किसी ने कपड़े पहनना नहीं सिखाया, उन्हें कभी किसी ने घर बनाना नहीं सिखाया, फिर भी वो इस धरती पर लाखों सालों से हैं। तो क्या हम वाकई इस ग्रह के लिए नहीं बने? क्या हम किसी और दुनिया के प्राणी हैं जिन्हें यहां लाकर छोड़ दिया गया? गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का, धूप तो हर दिन निकलती है। धूप में खेलना, घूमना कितना अच्छा लगता है। लेकिन इंसान के लिए धूप एक सुखद एहसास से ज्यादा एक चुनौती बन जाती है। थोड़ी देर धूप में रहते ही हमारी त्वचा लाल होने लगती है, जलन होने लगती है। हमें छांव ढूंढनी पड़ती है, अपने चेहरे को कपड़े से ढकना पड़ता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? धरती पर रहने वाले बाकी जीव तो आराम से धूप में घूमते हैं, खेलते हैं, फिर इंसान ही ऐसा क्यों? क्या ये मुमकिन है कि हमारी त्वचा, हमारे शरीर का ये नाजुक बनावट इस ग्रह के लिए नहीं बना? दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कुदरत कितनी अद्भुत है? हर जीव को उसने उस हिसाब से ढाला है कि वो अपने माहौल में आसानी से रह सके। शेर के पास गर्म फर होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। भालू के पास मोटी चर्बी होती है जो उसे सर्दियों में गर्माहट देती है। लेकिन हम इंसान, हम तो बिल्कुल अलग हैं। हमारे शरीर पर तो बिल्कुल ही कम बाल होते हैं। सर्दी से बचने के लिए हमें तो कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो भी अलग अलग मौसम के हिसाब से। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? कुदरत ने हर किसी को उसके माहौल के हिसाब से ढाला, लेकिन इंसान के साथ ऐसा क्यों नहीं? क्या हम सचमुच इस धरती के हैं या फिर कहीं और से आए हैं और यहां बस रहने लगे हैं? जीवन की शुरुआत कितनी अनोखी होती है। एक नन्हा सा बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है, लेकिन यह बच्चा कितना कुछ सीखता है, कितना कुछ समझता है। उसे चलना भी सिखाना पड़ता है, खाना भी, बोलना भी। लेकिन आपने कभी गौर किया है, जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा हिरण पैदा होते ही दौड़ने लगता है। एक नन्हा सा पंछी कुछ ही दिनों में उड़ान भरने लगता है। क्या ये अजीब नहीं लगता? क्या हम वाकई इस धरती के प्राणी हैं, जहां हर जीव अपने दम पर जीना सीख लेता है, लेकिन इंसान को सालों लग जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी प्रकृति, हमारी बनावट ही कुछ अलग है? धरती पर जीवन करोड़ों सालों से फलता फूलता आ रहा है। प्रकृति का एक नियम है, एक संतुलन है। हर जीव अपने आप में पूर्ण है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम है। लेकिन क्या हम इंसान भी इस नियम का हिस्सा है? क्या हम भी प्रकृति के इस संतुलन में स्वाभाविक रूप से फिट बैठते हैं? जवाब शायद इतना आसान नहीं है। हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है। हमने जंगल काटे हैं, नदियों को प्रदूषित किया है और तो और धरती के तापमान को भी प्रभावित किया है। क्या ये सब इस बात का संकेत नहीं है कि हम इस ग्रह के असली निवासी नहीं हैं?
दोस्तों, अभी तक हमने इंसान के शरीर की बात की। अब जरा उस ताकत की बात करते हैं जो हमें बाकी सभी जीवों से अलग करती है। हमारा दिमाग। धरती पर लाखों जीव हैं, हर एक अपने आप में अनोखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इंसान ने ही इतनी तरक्की क्यों की? हमने कला, विज्ञान, तकनीक सब कुछ सीखा और बनाया। जवाब है हमारा दिमाग। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग पावर का कोई जवाब नहीं। लेकिन सवाल यह है कि यह पावर हमें कहां से मिली? क्या यह वाकई कुदरत का दिया हुआ तोहफा है या फिर कोई और राज छुपा है? अगर हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर माने, तो क्या यह मुमकिन है कि किसी ने हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया हो? हमारे पूर्वजों की गुफाओं में बनी पेंटिंग्स से लेकर आज के समय के स्पेस मिशन तक इंसान ने एक लंबा सफर तय किया है। क्या यह तरक्की वाकई सिर्फ हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है या फिर कोई और ताकत हमें पीछे से निर्देशित कर रही है? अगर ऐसा है तो यह ताकत कौन है और उसका मकसद क्या है? अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, उनसे एक और सवाल उठता है। क्या हमारा दिमाग असल में किसी और ग्रह की टेक्नोलॉजी का नतीजा है? क्या यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों के दिमाग में किसी एलियन प्रजाति ने एक खास तरह की चिप इम्प्लांट की हो? और क्या यही चिप हमें बाकी सभी जीवों से अलग बनाती है? यह सोचने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो कई सारी चीजें समझ आने लगती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इंसान और धरती के बाकी जीवों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश की, लेकिन असली खेल तो हमारे अंदर छुपा है, हमारे डीएनए में। यह वो कोड है जो हमें बनाता है, हमारी पहचान है। और यहीं से शुरू होता है एक और रहस्य। क्योंकि इंसान का यह डीएनए बाकी सभी जीवों से अलग है। यह अंतर सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि बुनियादी स्तर पर है। तो क्या यह अंतर हमें बता रहा है कि हम इस ग्रह के असली निवासी नहीं हैं? क्या यह मुमकिन है? चिंपांजी को भी इंसानों की तरह समझने और सीखने की क्षमता होती है, लेकिन उनकी तुलना में हमारा दिमाग कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। हमारे और उनके डीएनए में सिर्फ 1% का अंतर है, लेकिन हमारे दिमाग की क्षमता में 1000% से भी ज्यादा का फर्क है। एक तरफ चिंपांजी इशारों और आवाजों से बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इंसान ने भाषा, कला और तकनीक का निर्माण किया है। यह अंतर सिर्फ विकास का नतीजा है या फिर कुछ और? हमारे डीएनए का बाकी जीवों से अलग होना एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। यह अंतर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच इस ग्रह के बच्चे हैं या फिर किसी और दुनिया से आए मेहमान? क्या हमारा अस्तित्व एक बड़े ढे प्रयोग का हिस्सा है? क्या हम किसी दिव्य शक्ति द्वारा रचा गया एक विशेष प्रकार का जीव हैं? दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हर खिलाड़ी का अपना एक अलग अंदाज होता है। कोई बल्लेबाजी से धूम मचाता है तो कोई गेंदबाजी से कमाल दिखाता है। ठीक उसी तरह जीवन के खेल में हर जीव का अपना एक अनोखा डीएनए होता है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। यह डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट होता है, जो तय करता है कि आप कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे और कैसे रहेंगे। यह आपके माता पिता से आपको विरासत में मिलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानों के डीएनए में कुछ ऐसा है जो बाकी सभी जीवों से बिल्कुल अलग है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा डीएनए प्रकृति का नहीं, बल्कि किसी और का बनाया हुआ है। जी हां, आपने सही सुना, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, जैसे किसी ने जानबूझकर हमारे डीएनए को बदला हो, हमें औरों से अलग बनाने के लिए। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिवार के लोग कितने एक जैसे दिखते हैं? एक जैसी आंखें, एक जैसा रंग और कई बार तो एक जैसी आदतें भी। ये समानता उनके डीएनए के कारण होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। ठीक उसी तरह प्रकृति में भी जो जीव एक दूसरे से जितने करीब होते हैं, उनका डीएनए भी उतना ही मिलता जुलता होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम इंसानों की बात करते हैं तो तस्वीर थोड़ी अजीब हो जाती है। हमारा डीएनए धरती के बाकी जीवों से इतना अलग है, मानो हम इस परिवार के पेड़ पर एक अजीब रिश्तेदार हों। दोस्तों, क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज लगातार छक्के और चौके मारता है तो हम कहते हैं कि आज तो उसके बल्ले में जादू है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे अस्तित्व के पीछे भी कोई जादू, कोई और ताकत काम कर रही है? हमने देखा कि हमारा डीएनए धरती के बाकी जीवों से कितना अलग है।
ये इतना अलग है कि कुछ वैज्ञानिक इसे आर्टिफिशियली मॉडिफाइड मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वाकई में हमारे डीएनए को बदला गया है तो किसने बदला? क्या कोई और बुद्धिमान प्रजाति हमारे अस्तित्व के पीछे है? रहस्य और गहराता जा रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सबूत तो नहीं, लेकिन इशारा जरूर करते हैं कि शायद, सिर्फ शायद, हम उतने अकेले नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। क्या हम वाकई में किसी और दुनिया के मेहमान हैं, इस धरती पर बस कुछ वक्त के लिए भेजे गए? ये सवाल आपको बेचैन कर सकता है, पर यकीन मानिए, ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान करते आ रहे हैं। सुमेर, मिस्र और एक अद्भुत रहस्य। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ऐसी कई सभ्यताएं मिलती हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। सुमेरियन सभ्यता, जो हजारों साल पहले फल फूल रही थी, उनके रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे रहस्यमय किस्से दर्ज हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सुमेरियन लोग अन्नुनाकी नामक देवताओं की पूजा करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है पत्थरों में कैद रहस्य। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई आधुनिक मशीनें नहीं, सिर्फ पत्थर के औजार और मानव श्रम। ऐसे में क्या कोई इतने विशाल और जटिल ढांचे बना सकता है? यार, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, इनमें देवी देवताओं के किस्से हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं और उनके विमानों का भी जिक्र है। सोचो, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर हमारे पूर्वज कुछ ऐसा देख चुके थे जो आज की साइंस के लिए भी अबूझ पहेली है? यार सोचो, अगर वाकई में ऐसा हुआ हो, अगर हम किसी एलियन एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो, क्या पता लाखों साल पहले किसी एडवांस्ड एलियन सभ्यता ने धरती को अपना लैब बना लिया हो, उन्होंने यहां के जीवों के साथ एक्सपेरिमेंट किए हों और उसी का नतीजा है हम इंसान। अगर उन्होंने हमें बनाया है तो क्या वे हमें कभी भूल भी पाएंगे, या एक दिन वे हमें ढूंढने जरूर आएंगे? क्या वे देखेंगे कि हमने इस धरती का क्या हाल बनाया है? क्या वे हमारी तरक्की देखकर खुश होंगे या फिर निराश? दोस्तों, अभी तक हमने इंसान और धरती के बीच के अजीब रिश्ते को समझने की कोशिश की, लेकिन एक और सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। क्या हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं? क्या वाकई में कोई हमें देख रहा है? कई लोग मानते हैं कि एलियंस पहले ही हमसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन सरकारें ये बात दुनिया से छुपा रही हैं। क्या यह सच हो सकता है? क्या हमारी सरकारें हमसे इतना अहम सच छुपा सकती हैं? दोस्तों, यह सवाल अब भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वाकई में एलियंस ने हमें बनाया था? क्या वो हमें वापस बुलाने वाले हैं? यह सवाल सिर्फ समय ही बता सकता है। दोस्तों, ये तो हमने बचपन से सुना है कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टिमटिमाते तारों के पीछे क्या राज छुपा है? क्या इनमें से किसी ग्रह पर हमारी तरह ही जीवन है? क्या वहां भी कोई हमारी तरह ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है? चीन में बना दुनिया का विशालतम टेलीस्कोप फास्ट इन रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटा हुआ है, और हाल ही में इसने कुछ ऐसा कैप्चर किया है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। जी हां, फास्ट टेलीस्कोप ने ऐसे सिग्नल रिसीव किए हैं जो धरती के नहीं हैं। वैज्ञानिक इन्हें एलियन सिग्नल मान रहे हैं। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धरती हमारी मां है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि धरती असल में हमारा घर नहीं है, तो अगर मैं कहूं कि हम किसी और ग्रह के वासी हैं और किसी वजह से धरती पर आकर बस गए हैं, तो यह सुनने में अजीब लग सकता है। लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हो सकता है कि हम धरती के असली निवासी ना हों। दोस्तों, ये सवाल हमेशा से इंसानों को परेशान करता रहा है। हम कहां से आए हैं? हमारी असली कहानी क्या है? क्या हम इस पहेली का जवाब कभी ढूंढ पाएंगे? हो सकता है कि जवाब हमारी सोच से भी ज्यादा पास हो। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है,
हो सकता है कि अगले 100 सालों में हमें सच का पता चल जाए, लेकिन क्या हम वाकई सच जानने के लिए तैयार हैं? क्या होगा जब हमें पता चलेगा कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारी कहानी किसी और दुनिया से शुरू होती है? क्या ये सच हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा? एक बात तो तय है, सच सामने आने से हमारी दुनिया और हमारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये एक ऐसी पारी होगी जिसके लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। धीमी और गहरी आवाज में, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं तो क्या होगा? एक शॉकिंग साउंड। कल्पना कीजिए, आसमान में एकदम से रोशनी फैलती है और विशालकाय अंतरिक्ष यान धरती पर उतरने लगते हैं। दुनिया हक्की बक्की रह जाती है। क्या यह हमारी कल्पना है या हकीकत बनने वाला है? क्या ये वो पल है जिसका हमें इंतजार था? क्या ये वो दिन है जब इंसानों का सामना अपने रचनाकारों से होगा? क्या ये हमारी नियति है? दोस्तों, अगर इंसान असली एलियन है तो हमारा असली घर कौन सा है? क्या हमें यहां कैद किया गया था या हमें खुद को साबित करने के लिए छोड़ा गया? और अगर हमारे रचनाकार वापस आए तो वे हमारे साथ क्या करेंगे? क्या वे हमसे खुश होंगे या फिर निराश? क्या वे हमें अपने साथ ले जाएंगे या फिर हमें यहीं छोड़ देंगे? ये सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात तो तय है, हमें इस सच का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस सच का सामना करने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या इंसान असली एलियन है? एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली टेक वीडियो देखते रहें।